भारत की करेंसी रुपया क्यों गिर रहा है? सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है उसमें क्या बताया गया है और क्या ये अच्छा संकेत है या बुरा, ये जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो इकोनॉमिक सर्वे में जो सरकार ने बताया है वो ये बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है फिर भी रुपया कमजोर है, यानी यही विरोधाभास है। आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 7.44% रही, महंगाई काबू में रही यानी लगभग 1.7%, जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी मजबूत है, एनपीए 2.2% है, तो फिजिकल जो डेफिसिट है वो भी कंट्रोल में है। इसके बावजूद रुपया दबाव में है। इसे इकोनॉमिक सर्वे ने पैराडॉक्स ऑफ 2025 कहा है। अब डॉलर बहुत ताकतवर हो गया है, ये भी सर्वे ने बताया है। सर्वे के मुताबिक 2025-26 में डॉलर पूरी दुनिया में मजबूत बना हुआ है। निवेशक जोखिम से बचने के लिए डॉलर में पैसा लगा रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि यूरो, येन, रुपया ये सब कमजोर हो रहे हैं। रुपया अकेला नहीं है, बाकी करेंसीज भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं। अमेरिका की जो टैरिफ नीति है उससे भी दबाव पड़ा है, वो भी एक बड़ा कारण है रुपया गिरने का। आर्थिक सर्वे ये बताता है कि अमेरिका ने 2025 में भारतीय सामानों पर 25% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 25% जो पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया गया उससे कुल टैरिफ 50% पहुंच गया। इससे नतीजा ये हुआ कि भारत के निर्यात पर दबाव बढ़ा, डॉलर की कमाई घटी, रुपया कमजोर हुआ। ये भी एक रीजन इकोनॉमिक सर्वे ने रुपये के कमजोर होने का बताया है। इसके अलावा वैश्विक अनिश्चितता है जो, और सोने के जो संकेत है, सर्वे बताता है और सर्वे ये संकेत देता है कि सोने की कीमत 5100 प्रति औंस के करीब पहुंची। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में डर है, निवेशक सेफ हेवन एसेट्स जिसे सोना भी कहते हैं उसमें ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। जब भी सोना तेज होता है तो जो उभरते देश है उनकी करेंसीज में दबाव आता है। अब भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी एक रुपया कमजोर होने की बड़ी वजह बना। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत का माल व्यापार घाटा यानी मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट लगातार बना हुआ है। आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। हालांकि आईटी सर्विसेज और इस तरह की जो सेक्टर्स हैं वो सहारा दे रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स अभी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से भी रुपया गिर रहा है। विदेश पूंजी का बाहर जाना भी एक बड़ा कारण है, जिसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2025 में अमेरिका, ताइवान, कोरिया में एआई और टेक्नोलॉजी बूम आया, वहाँ पैसा गया। भारत जैसे देशों से एफपीआई बाहर निकला। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही में बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में है, जो कि 6.4 बिलियन का घाटा है। उसका भी असर रुपए पर पड़ा। अब सर्वे की जो अहम बातें हैं वो भी समझ लीजिए। कमजोर रुपया पूरी तरह से बुरा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे साफ कहता है कि थोड़ा कमजोर रुपया एक्सपोर्ट के लिए मददगार है। ये अमेरिकी टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम करता है, तेल की कीमतों के झटके से अर्थव्यवस्था को बचाता है। अब रुपया लगातार गिर रहा है तो आरबीआई क्या कर रहा है? सर्वे में इसका जवाब है। सर्वे के मुताबिक आरबीआई रुपया फिक्स नहीं करता, लेकिन अचानक तेज गिरावट रोकता है। भारत के पास 11 महीने के आयात जितना फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब स्थिति अभी कंट्रोल में है। सरकार के जवाब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।